आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जिसे अगर आपने समझ लिया तो रिश्तों के बारे में समझ जाओगे, रिश्ते निभाना सीख जाओगे और जिंदगी जीना सीख जाओगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोगों से इस स्टोरी से रिलेटिव लास्ट में एक क्वेश्चन किया जाएगा। देखते हैं आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हो। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या क्वेश्चन है तो लास्ट तक बने रहिए, आपके लाइफ से ही रिलेटिव होगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक धंधे वाली लड़की रहती है जो रास्ते में खड़े होकर सबको आवाज देती है कि मेरे साथ चलोगे। सब उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, कुछ बुरा भला कह के चले जाते हैं। उसी समय रास्ते से एक लंगड़ा आता हुआ दिखाई देता है। वह उस लंगड़े को भी ऐसे ही बोलती है कि चल मेरे साथ चलेगा ताकि उसका धंधा चल सके। वह पहले तो मना कर देता है, फिर कहता है ठीक है चल, मैं जहाँ जाऊंगा वहां तू चलेगी। तो वह बोलती है कि ऐसी किस जगह जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो वहाँ पुलिस नहीं होनी चाहिए। वो बोलता है वहाँ की पुलिस दूसरी होगी। तो वह पूछती है ऐसी कौन सी जगह है। वो बोलता है मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, चलेगी मेरे साथ। फिर भी वह उसके साथ चलती रहती है और उससे कुछ ना कुछ बातें करती रहती है। उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, बोलती है तुम्हारी माँ है। वह बोलता है नहीं, मेरी माँ मर गई है। उसके बाद वो पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। वह बोलता है हाँ। फिर पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वह बोलता है मेरी बीवी ही मेरी गर्लफ्रेंड थी। यह सब सुन के वह बोलती है कि काफी चोट खाया हुआ व्यक्ति लगते हो और तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा दुख भरी है। तब वह कहता है तभी तो इस जिंदगी से छुटकारा पाने जा रहा हूँ। उसने पूछा तुम दूसरी दुनिया जाओगे, क्या दूसरी दुनिया के बारे में जानते हो, क्या तुमने दूसरी दुनिया देखी है। तब वह युवक भी पूछता है क्या तुमने देखी है दूसरी दुनिया। वह कहती है मैंने तो इसी दुनिया में ही वो दूसरी दुनिया देख ली है। फिर बात करती है कि इसकी क्या गारंटी है दूसरी दुनिया है भी या नहीं, इस दुनिया को चलाने वाला वो भगवान है भी या नहीं। वह कहता है भगवान हो या ना हो, मुझे तो मेरे दुखों से छुटकारा चाहिए। इस बात पर वह हंसने लगती है और कहती है इस दुनिया में दुखों से छुटकारा किसको मिला है जो तुम्हें ही मिल जाएगा। उसके बाद पीछे पीछे चलती रहती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हें खुश करूँ। वह बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ और तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एंटरटेन करूँ। इसके बावजूद वह कहती रहती है कि सुसाइड कल कर लेना, आज की रात मेरे साथ गुजारो। फिर हंसते हुए कहती है दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। इसके बाद उससे पूछती है कि आखिर सुसाइड करोगे कहाँ। तो वह बोलता है वह नदी तुम्हें दिख रही है ना, और फिर चल देता है। वो फिर पीछे पीछे चलती रहती है और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वह उसे गाली देते हुए बोलता है ज़्यादा जर्नलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। वह कहती है दे लो गाली, पर तुम्हारे मुँह से गाली अच्छी नहीं लगती, वैसे तो मैं हूँ ही गाली, चलती फिरती गाली। इतना सुन के उसे एहसास होता है कि उसने गलत बोल दिया और उसे माफ़ी मांगता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। वह कहती है मैं तुम्हें परेशान कहाँ कर रही हूँ, तुम तो खुद ही परेशान हो। वह बोलता है इसके बावजूद भी मुझे परेशान कर रही हो। वह बोलती है मैं चाहती हूँ तुम आज सुसाइड मत करो। वह बोलता है ऐसा क्यों। तो वह बताती है मेरे नाना जी ने कहा था कि जो अमावस के दिन सुसाइड करता है उसे स्वर्ग नहीं मिलता। आज अमावस है इसलिए तुम आज के दिन रुक जाओ। वह बोलता है मेरा नाम ही अमावस है। वह कहता है मुझे नर्क की आदत हो गई है, अच्छा है मरने के बाद भी मुझे नर्क ही मिलेगा। और फिर वह सुसाइड करने लगता है। वह उसके पीछे पीछे आने लगती है। वो बोलता है मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। वह बोलती है कि मैं सुसाइड करते हुए देखना चाहती हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। वो बोलता है वीडियो तो नहीं बनाओगी। वह बोलती है ऐसा नहीं है। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगता है भगवान तुमने मुझे इस दुनिया में भेजा, लेकिन तुम्हारी दुनिया के लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया, अब मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। जैसे ही एक पैर ऊपर करता है नीचे नदी में कूदने के लिए, वैसे ही एक कॉल आता है और उस कॉल को सुनते ही वापस लौटने लगता है। तब वो लड़की पूछती है कि इरादा बदल गया क्या। वह थोड़ी देर सोचता है और उसे बोलता है मेरे साथ चलेगी। उसने पूछा मुझे क्या मिलेगा। वह बोलता है 1,25,00,000 रुपए। और वह उसके साथ उसके घर आ जाती है और घर को देखते ही बोलती है तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है। वह बोलता है यह घर नहीं है, मकान है। वह बताता है मैं अपनी पत्नी को इतना चाहता था कि उसके लिए यह घर बनवाया था। मैं अपनी पत्नी को पागलों की तरह चाहता था और इसीलिए उसके लिए यह घर बनवाया था। वह मुझे छोड़कर मेरे ही सौतेले भाई के साथ भाग गई। वह पूछती है क्यों, लेकिन वो फिर उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वह बोलती है कौन सा नाम बताऊं, जो घर वालों ने रखा, जो कोठे वालों ने रखा, या जो मुझे पसंद है। वह बोला जो तुम्हें पसंद हो। तो उसे बताती है निशा। फिर वह कहता है निशा मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए लेकर नहीं आया हूँ। वह पूछती है तो फिर। वह कहता है मुझे सुबह तक जिंदा रहना है
और मैं तुमसे अगर बातें करता रहूँगा तो शायद सुबह तक सुसाइड ना करूँ, सुसाइड करने का मूड बदल दूँ। फिर वो पूछती है कि तुम सुसाइड करने से रुके कैसे। वह बताता है मैंने यह घर किसी को बेच दिया है जिसका आधा पैसा मकान लेने वाले ने मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है। कल वह आधा पैसा नगद देकर रजिस्ट्री कराना चाहता है। वही गिड़गिड़ा रहा था फ़ोन में। वह कह रहा था उसके जो 25 लाख रुपए उसके अकाउंट में आए हैं वह उसके साथ ही मर जाएंगे। कल वो जो 1.25 करोड़ रुपए देगा रजिस्ट्री कराने के लिए वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और चला जाऊंगा। वह बोलती है मैं इतने पैसों का क्या करूंगी, 3-4 साल से जो मैंने धंधे किए हैं तो 30-40 पेटी मैंने भी अकाउंट में जमा करा लिए हैं। मैं पैसों का क्या करूंगी, पैसे यहीं रह जाएंगे और हम सब एक दिन चले जाएंगे। हाँ, पर मैं तुम्हारी तरह सुसाइड नहीं करूंगी, ऊपर वाले की मर्जी से जाऊंगी। फिर वह पूछता है तुम इस धंधे में कैसे आई। वह भी उससे सवाल करती है कि तुम्हारा धंधा क्या है। वह बोलता है मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वह पूछती है क्या तुमने कभी ऐसा सोचा था कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। वह बोलता है नहीं, बाद में डिसाइड किया। तो वह बोलती है मैंने भी सोचा नहीं था, बाद में डिसाइड किया। वह समझाती है कि इंसान जो सोचता है वह होता नहीं है। फिर वो पूछता है अपने बारे में बताओ, तुम इस धंधे में कैसे आई। वह बोलती है मैं बताऊंगी, पर तुम पहले बताओ तुम सुसाइड क्यों कर रहे थे। वह कहता है शॉर्ट में बताऊं, मेरी कहानी नफरत से शुरू होकर नफरत में ही खत्म हुई। मैं अपनी माँ का नाजायज बच्चा था। मेरे नाना बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने मेरी माँ की शादी किसी पैसे वाले इंसान के साथ कर दी। मेरी माँ ने अपने पति के बच्चों से कम या कहो कि बिल्कुल ही प्यार नहीं किया। मेरा नाम अमावस रखा। घर में सब मेरा मजाक उड़ाते थे, सब मुझे लगड़ा कहते थे। मेरी माँ के पति ने मुझे रहने के लिए घर तक नहीं दिया। मैं अलग रहकर मेहनत मजदूरी कर कर पढ़ा लिखा और ये घर बनाया। शीला जिसे मैं बचपन से चाहता था, मैंने उसके साथ लव मैरिज करी। मेरी शादी में भी कोई शामिल नहीं हुआ और सुहाग रात के दिन ही शीला ने मुझसे ये शर्त रखी कि अगर मैं अपना घर उसके नाम पे करूँ तभी वो मेरे साथ सुहाग रात मनाएगी। मैं खुद बहुत चाहता था कि मैं ये घर उसके नाम पर करूं और मैं ऑफिस से अगले दिन घर वापस आ रहा था और मैं यही सोच के आ रहा था कि मैं ये खुशखबरी शीला को दूंगा कि मैं घर तुम्हारे नाम कराने वाला हूं। लेकिन जब मैं घर आया तो मैंने मेरे ही कमरे में मेरे सौतेले भाई के साथ उसको देखा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरे ही दिन शीला मेरे सौतेले भाई के साथ भाग गई और मैंने ये घर बेचने का फैसला कर लिया, इसलिए कि मैं ये घर बेचकर कहीं दूर चला जाऊं। कुछ दिन बाद शीला वापस आ गई मेरी माँ और सौतेले बाप के घर। उसी शाम में उसके घर गया तो मेरी माँ, मेरा सौतेला भाई और शीला ने मुझे नामर्द साबित किया और मेरे सौतेले भाई के फैसले को सही ठहराया। और फिर मैं बुरी तरह से टूटकर आत्महत्या करने निकल पड़ा। जिसे मैंने मकान बेचा था उसने मुझे सुसाइड करने से रोक लिया। उसने मुझे इस मकान के आधे पैसे दे दिए, सुबह उसकी रजिस्ट्री कराना है। इतने में वह बोल पड़ी, अरे तुम बहुत मूर्ख हो, मर भी रहे हो तो किनके लिए, जिन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं है। इससे तो उन्हें खुशी ही होगी, तुम्हारे बैंक का जो पैसा है और जो ये पैसा आएगा वो सारा उनका हो जाएगा और तुम्हें मौत। फिर अपने बारे में बताने लगती है कि मैं नेपाल से यहाँ दीपक के साथ भाग कर आई। वह मुझे बहुत प्यार करता था। मुझे क्या पता था कि वह मुझे नहीं पैसों से प्यार करता है। मुझे पैसों के लिए कोठे पर बेच दिया। मैं वहाँ से भागी, 7 दरिंदों ने मेरे साथ रेप किया। तुम्हें मालूम है भगवान का बनाया ये इंसान कभी कभी शैतान से भी बड़ा हैवान बन जाता है। मेरे पास नेपाल वापस जाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर मैं उस दलदल में ऐसी फंसी कि निकल नहीं पाई। पर मैंने कभी सुसाइड करने का नहीं सोचा। सुसाइड कायर करते हैं, कायर जो लड़ना नहीं जानते, जो दुखों से लड़ते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं। मैं उन्हीं में से हूँ। उससे भी कहती है कि खुद के लिए जियो और खुद के लिए ही मरो। फिर वह कुछ सोच के बोलता है मैं तुम्हारे लिए जी लूँ। वह कहती है मेरे लिए। वह कहता हाँ तुम्हारे लिए। वह उससे पूछता है तुम्हारे घर में कौन कौन है। वह कहती है मेरा घर बसाई कहाँ। वह पूछता है नहीं नेपाल में। कहती है भाई बहन कोई था नहीं, बाप माँ को छोड़ के किसी के साथ भाग गया जब मैं 2 साल की थी। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा परवरिश किया। मेरे यहाँ भागकर आने की वजह से अचानक मेरी माँ ने 2 दिन के बाद ही सुसाइड कर लिया। मैंने भी सोचा अब वापस नेपाल नहीं जाऊंगी। वह कहता है निशा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह कहती है मैं एक धंधे वाली हूँ। वह कहता है तुम थी अब नहीं हो। फिर वह कहती है इतना विश्वास। वह कहता है हाँ। फिर वह कहती है अगर विश्वास टूट गया तो। वह कहता है नहीं टूटेगा। वह कहती है टूट गया तो। वह कहती है क्यों नहीं टूटेगा। वह उससे कहता है तुमने कभी दलदल के बारे में सुना है। वह कहती है हाँ, जिसमें लोग फंसकर डूब जाते हैं। वह कहता है कभी कभी बच भी जाते हैं। वह कहती है हाँ,
फिर वह कहता है तो क्या वो जानबूझकर फिर उसी दलदल में जाते हैं? वह कहती है नहीं। और वह कहता है जो उस दलदल से मुश्किल से बाहर आते हैं क्या वो कभी उस दलदल में वापस जाएंगे? वह कहती है नहीं। फिर वह कहता है निशा मैं पैरों से लगड़ा हूँ, मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है, मैं देखने में भी स्मार्ट नहीं दिखता हूँ, पर मैं तुमसे एक वादा करता हूँ मैं तुम्हें खुश रखूँगा। वह आंखों में आंसू भरकर बोलती है मुझे इतने अच्छे सपने मत दिखाओ कि सपना टूटते ही मैं भी तुम्हारे साथ सुसाइड करने निकल पड़ूँ। वह उसे कहता है तुम अपनी आंखें बंद रखना, मैं अभी आता हूँ। और वह मंगलसूत्र और सिंदूर लेकर आता है, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है और मांग में सिंदूर भरता है। फिर वह उसके पैर पड़ने लगती है। तो ये थी स्टोरी। आपने स्टोरी पूरी सुनी। अब आपको ये बताना है इस स्टोरी को समझने, सुनने और जानने के बाद आपको क्या सीखने को मिलता है। सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी अपनी सीख कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर वाकई में दिल को छू गया हो तो एक लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube वीडियो देख कर थक चुके हैं लेकिन आपके जीवन में जो रिलेशनशिप से रिलेटिव प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपके रहते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो लेकिन आपके पास मजबूरी है, कैसे उस मजबूरी को ख़त्म करें? पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कैसे समझे क्या किया जाए कि आपके संबंध अच्छे हो जाए? आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, आप इसके लिए YouTube वीडियो पर आते हैं लेकिन YouTube वीडियो देखकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे वेबिनार में। वहाँ पर हम समझेंगे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपके संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबिनार में आने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, चार्ज बहुत ही मिनिमम, समझ लीजिए आपकी एक कप चाय के बराबर। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए।